देश में अवैध धर्मांतरण कराने वालों का भी समानांतर नेटवर्क है। यह नेटवर्क गली कूचों से लेकर यूनिवर्सिटी तक फैला हुआ था और अब अवैध धर्मांतरण वाला यह नेटवर्क हाईटेक होकर बड़े कॉरपोरेट तक पहुंच गया है। मित्रों, ये बहुत खतरनाक संकेत है। इसलिए आज हम धार्मिक सौहार्द के लिए खतरा बने धर्मांतरण के कॉरपोरेट नेटवर्क का डीएनए टेस्ट करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि बीज को जमीन में बोया जाता है और उसके चारों ओर मिट्टी, हवा और पानी रखा जाता है। क्या बीज मिट्टी, हवा या पानी बन जाता है? धर्म के मामले में भी यही बात है। प्रत्येक को दूसरों का सार ग्रहण करना चाहिए और फिर भी अपनी व्यक्तिगत आस्था बनाए रखनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के लिए आदर्श यह था कि हर व्यक्ति दूसरे धर्मों की अच्छी बात को समझे लेकिन अपने धर्म का पालन करे। स्वामी जी से संत थे, उनकी सोच उदार थी, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में मल्टीनेशनल कंपनी के बीपीओ सेंटर में काम करने वाले 6 टीम लीडर्स की सोच उदारवादी नहीं, कट्टरपंथी थी, बहुत ही कट्टरपंथी थी। अब जो हम आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। नासिक में एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीपीओ सेंटर में अवैध धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, एक बीपीओ सेंटर के हाईटेक सर्विस ब्रांच में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था। समझिए, यह धर्मांतरण की कॉर्पोरेट ब्रांच है। अब तक आपने उन कट्टरपंथियों को देखा होगा जो दाढ़ी और सिर पर खास टोपी पहने धर्मांतरण कराते थे। मित्रों, अब जो कॉर्पोरेट कल्चर वाले कट्टरपंथी पकड़े गए हैं वो आपको कहीं से धर्मांतर नहीं दिखेंगे। वो कोट पैंट और टाई लगाए आधुनिक दिखेंगे, लेकिन इनमें भी कट्टरपंथ की मात्रा टोपी दाढ़ी वाले कट्टरपंथियों के बराबर ही होती है। पहनावा बदल गया लेकिन इनकी सोच नहीं बदली। इसीलिए हम कह रहे हैं ये बहुत अलर्ट करने वाली खबर है। अब सुनिए कॉर्पोरेट कल्चर वाले कट्टरपंथियों पर आरोप क्या है। 8 लड़कियों ने शिकायत की है कि आरोपियों ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। एक हिंदू युवक के जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप है। कट्टरपंथियों ने पीड़ित हिंदू युवक को दोपहर में नमाज पढ़ने को मजबूर किया। पीड़ित हिंदू युवक को जबरन बीफ खिलाया गया। धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क चलाने वाले कट्टरपंथियों का नाम भी जान लीजिए। आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अतर। पुलिस ने धर्मांतरण के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ छेड़छाड़, रेप और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज की हैं। पीड़ित लड़कियों ने कंपनी की एचआर प्रमुख से आरोपियों की शिकायत की थी। उसने मामूली बात कहकर शिकायत नहीं सुनी। पुलिस ने एचआर हेड के खिलाफ भी शिकायत और केस दर्ज किया है। पुलिस को शक है कि अवैध धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क बहुत ही संगठित है। इसकी कई और ब्रांच भी हो सकती है। 9 मामले दर्ज किए गए, इसमें से 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। अपराधों का दायरा और गंभीरता देखते हुए माननीय पुलिस कमिश्नर सर, इनके आदेश से एसआईटी स्थापन की गई है। मित्रों, कुरान के सूरह यूनुस में कहा गया है, अगर तुम्हारा पालनहार चाहता तो धरती के सब लोग ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करोगे वो ईमान वाले हो जाएं? सरल शब्दों में कुरान में यही कहा गया है कि आस्था व्यक्ति की अपनी पसंद का विषय है, लेकिन कट्टरपंथियों की मानसिक बनावट ऐसी होती है कि उन्हें यह साधारण बात समझ में नहीं आती। कट्टरपंथ का जहर इनकी दिमागी संरचना को बदल देता है, सोचने का तरीका बदल देता है। इसे ऐसे समझिए कि अवैध धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क चलाने वाले जो 6 आरोपी पकड़े गए वो कोई साधारण कर्मचारी नहीं थे। इनकी प्रोफाइल देखिए और समझिए कि कट्टरपंथ का जहर कितना विषैला है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी टीम लीडर थे, यानी पढ़े लिखे और कंपनी में प्रभावशाली थे। अपने ओहदे का फायदा उठाकर दूसरों पर दबाव बना सकते थे। पीड़ित लड़कियों की उम्र 18 से 25 साल के बीच है। कई आर्थिक तौर पर कमजोर थीं, उन्हें नौकरी की जरूरत थी, इन्हें डराना आसान था। इसीलिए धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क चलाने वाले कट्टरपंथियों ने इन्हें अपना निशाना बनाया। लव जिहाद, प्रलोभन, ऑफिस में दोस्ती और मेंटोरशिप का फायदा उठाकर लड़कियों का धर्मांतरण कराने की साजिश की गई। बेशक ये कट्टरपंथी धर्मांतरण का मॉडर्न कॉर्पोरेट नेटवर्क चला रहे थे, लेकिन उनकी मॉडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका वही पुराना आजमाया हुआ था। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को निशाना बनाना, धन के प्रलोभन और प्रेमजाल में फंसाकर धर्मांतरण कराना, अपने आसपास मौजूद दूसरे धर्म के लोगों को मीठी मीठी बातें कहकर बहलाना फुसलाना। पुलिस को शक है कि पीड़ित लड़कियों की संख्या 50 से ज्यादा हो सकती है। सोचिए, पुलिस शक जता रही है कि 50 से ज्यादा पीड़ित लड़कियां हो सकती हैं। ये सब कहां हो रहा है? एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो रहा है। मित्रों, कुरान के सूरह अल कहफ में कहा गया है,
सत्य तुम्हारे प्रभु की ओर से है, अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे इनकार करे। यानी धर्मांतरण को नितांत निजी फैसला बताया गया है, लेकिन कट्टरपंथियों के दिमागी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि उन्हें यह बात समझ में ही नहीं आती। ये बात हर कट्टरपंथी पर लागू होती है। जानते हैं, जब इन आरोपियों को कोर्ट में ले जाया गया तो इनके पीछे पीछे 500 से ज्यादा कट्टरपंथी कोर्ट पहुंच गए। समझिए, ये इनकी फैन फॉलोइंग है। सोचिए, जिन अपराधियों पर महिलाओं से छेड़छाड़, रेप, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है, उनकी तरफदारी के लिए कोर्ट कैंपस में भीड़ जुट जाती है। क्या किसी सभ्य और स्वस्थ समाज में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर नासिक में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आरोपी धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क चला रहे थे। कट्टरपंथियों की नजर में ये धर्म का काम कर रहे थे, इसलिए ये उनके नायक हैं, हीरो हैं। सोचिए, ये कट्टरपंथी कैसा समाज बनाना चाहते हैं। इसलिए आज कट्टरपंथियों के सियासी संरक्षकों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जिहाद करने वाले लोग जो है, उनके समर्थन में मुस्लिम समाज के लोग कैसे उतर सकते हैं, यह प्रश्न मुझे पूछना है। उसके साथ कहां गए फिर वो अबू आजमी जी, कहां गए मुमरा के जितुद्दीन, कहां गए वो अमीन पटेल, कहां गए वो असलम शेख, जिनको हमेशा लगता है कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, सर्वधर्म भाव समभाव होना चाहिए। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा है कि मैं एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के धर्मांतरण में विश्वास नहीं करता। मेरा प्रयास कभी किसी की आस्था को कमजोर करने का नहीं, बल्कि उसे अपने धर्म का बेहतर अनुयायी बनाने का होना चाहिए। नासिक में गिरफ्तार किए गए आरोपी दूसरों की आस्था को कमजोर कर रहे थे। असहिष्णुता, मुसलमानों से भेदभाव, संवैधानिक अधिकार जैसे शब्दों का दिन में 100 बार उच्चारण करने वाले कथित मानवतावादी आज खामोश हैं। धर्मांतरण के इस अधर्म पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मित्रों, जानते हैं 2023 में धर्मांतरण की 601 घटनाएं रिपोर्ट हुई। 2024 में धर्मांतरण की 840 घटनाएं दर्ज की गई, यानी एक साल में धर्मांतरण के मामले 40% बढ़े। और सुनिए, 2025 में धर्मांतरण की 900 घटनाएं रिपोर्ट की गई। ये संख्या 1947 के बाद सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े आपको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन समझिए, ये वो घटनाएं हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। आप जानते हैं, जब तक बड़े रैकेट का पर्दाफाश नहीं होता, अवैध धर्मांतरण की ज्यादातर घटनाएं रिपोर्ट ही नहीं होती हैं। जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनका ट्रेंड ये बता रहा है कि धर्मांतरण का नेटवर्क साल दर साल मजबूत होता जा रहा है। अब तो ये नेटवर्क कॉर्पोरेट बन गया है। मित्रों, 2025 में यूपी में गिरफ्तार हुआ छांगुर याद है आपको? धर्मांतरण के लिए उसे विदेश से 100 करोड़ का फंड मिला था। छांगुर धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क चलाने वालों की तरह हाई क्वालिफाइड नहीं था, फिर भी उसे 100 करोड़ का विदेशी फंड मिला। पुलिस को शक है नासिक वाले धर्मांतरण के कॉर्पोरेट नेटवर्क को भी विदेशी फंडिंग मिल रही होगी। पुलिस की जांच में ये पॉइंट भी शामिल है। सोचिए, देश के 12 राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून लागू है। जिस महाराष्ट्र के नासिक में धर्मांतरण का कॉर्पोरेट नेटवर्क चल रहा था, वहां अवैध धर्मांतरण पर 7 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन कट्टरपंथियों को कानून की चिंता नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि मजहब के नाम पर भीड़ उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। एक वोट बैंक को लक्षित करने वाले नेता उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। मानवाधिकार के नाम पर एक्टिविस्टों की एक टोली उनके पक्ष में आवाज उठाने लगेगी। इसलिए आज हम कह रहे हैं, ये अलर्ट करने वाली, सावधान करने वाली खबर है। धर्मांतरण अब कॉर्पोरेट नेटवर्क बन गया है। इसके साथ एक पूरा इकोसिस्टम एक्टिव रहता है, इसलिए सावधान रहिए, अपने आसपास नजर रखिए। आखिर में हम ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक के शब्दों में कट्टरपंथियों से यही कहेंगे कि सच्चा धर्म आंतरिक विश्वास का विषय है, जिसे बलपूर्वक बदला नहीं जा सकता है।